जी20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उससे मजबूत भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा। जी20 का विषय भारत की अध्यक्षता के दौरान आयोजित इस वर्ष के जी20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अनुवाद एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य से है। यह विषय प्राचीन संस्कृत के पाठ महाउपनिषद से प्रेरणा लेता है। जी20 कैसे कार्य करता है? जी20 बैठक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त मंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्षों को एक साथ लाता है। यह स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में पेश करता है। इसकी प्रथम बैठक वैश्विक वित्तीय संकट सामने आने के बाद नवंबर 2008 में राष्ट्र अध्यक्षों की पहली बार आधिकारिक बैठक हुई थी। जी20 2023 का संदेश। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। कठिन परिस्थितियों पर काबू पाते हुए और अंतिम मील पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए साझा समृद्धि, यही कारण है कि लोगों में पृथ्वी को कमल पर भी रखा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो जी20 में ने भारत को विश्व तैयार और विश्व को भारत तैयार बनाने में योगदान दिया है। आज नेता जिस घोषणा पर सहमत हुए हैं वह मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करता है। इस साल इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी20 समिट 2023। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा को जी20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? जी20 समिट 2023 में इस बार 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। जी20 ग्रुप में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत में कौन कौन से गैर सदस्य देश भी इसमें शामिल होने के लिए आएंगे? तो जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य ही शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को जी20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसके अतिरिक्त मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। जी20 का कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन के लिए एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की यह जिम्मेदारी होती है कि वो जी20 बैठक का पूरा संचालन करता है। जी20 समिट 2023 में भारत की भूमिका और मुख्य बातें। जी20 सम्मेलन कोणार्क के सामने खड़े रहकर मोदी ने मेहमानों का आत्मीय स्वागत किया। उद्घाटन भाषण की शुरुआत मोदी ने आयोजन स्थल से कुछ दूर स्थित प्राचीन लौह स्तंभ पर प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण मंत्र का उल्लेख करते हुए की। मोदी ने कहा कि इस पर लिखा है, मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। मंत्र के सहारे मोदी ने 21वीं सदी को बेहतर बनाने की राह दिखाई। शनिवार को शुरू हुए जी20 देशों के शिखर सम्मेलन के कुतुब मीनार परिसर में लगे ऐतिहासिक लौह स्तंभ पर प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण 2500 साल पुराने मंत्र के प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण 2500 साल पुराने मंत्र के जरिए दुनिया को मानवता का संदेश दिया। इसी का असर रहा कि सम्मेलन का घोषणा पत्र पहले ही दिन बिना किसी विवाद के मंजूर हो गया। राष्ट्र अध्यक्षों ने भेदों को भुलाते हुए सभी का मानवीय दृष्टिकोण से विकास और विश्वास के वैश्विक अभाव को खत्म करने का संकल्प व्यक्त किया। विकसित भारत की तस्वीर पेश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम
सुबह 6:30 बजे पहुंचे, जहां मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया। इससे पहले गलियारों से निकल रहे नेताओं की नज़रें नटराज की प्रतिमा व योग की दीवार पर पड़ती है। स्वागत फोटो के लिए औपचारिक रूप से पार्श्व में 13वीं सदी के कोणार्क चक्र पर जाकर नेताओं की नज़रें ठहर जाती और लगता कि जैसे यह विरासत प्रगति और निरंतर परिवर्तन का संदेश दे रही है। भारत की बड़ी कामयाबी रही कि सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति और G21 में अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद 100% सहमति रही, जो भारत की कुशलता को दर्शाता है। मोदी ने भारत मंडपम में चेहरे पर खुशी और विजय का भाव लिए हुए समिट के दूसरे सत्र में ही संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी की सहमति की खुशखबरी दी। भारत के शेरप्पा अमिताभ कांत ने कहा कि 37 पैराग्राफ वाली नई दिल्ली घोषणा को सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सहमति सर्वसम्मति के साथ अपनाया गया। भारत ने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि भारत अफ्रीकी यूनियन के 55 देशों के संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली, जिससे ग्लोबल साउथ में भारत की ताकत बढ़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़े देश, हर देश के पास वीटो पावर होने के बाद भी भारत ने कूटनीति से 100% सहमति हासिल की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सिर्फ यूक्रेन में युद्ध का जिक्र किया, रूस का नाम नहीं लिया और इस प्रकार संदेश दिया कि ये युद्ध का नहीं होना चाहिए। भारत के लिए 9 बड़ी बातें जो G20 राष्ट्राध्यक्षों ने कही। हम भारत की अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना का स्वागत करते हैं। हम 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारतीय प्रेसिडेंसी के प्रयासों की सराहना करते हैं। हम संसाधन दक्षता व परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन शुरू करने के लिए भारतीय अध्यक्षता को धन्यवाद देते हैं। हम पर्यावरण की दृष्टि से अपशिष्ट प्रबंधन बढ़ाने 2030 तक अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भारतीय प्रेसिडेंसी के तहत तैयार ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत वाले वित्त पोषण की रिपोर्ट पर ध्यान देते हैं कि विश्व को नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च हिस्से के साथ 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के निर्माण और रखरखाव की भारत की योजना का स्वागत है। भारतीय प्रेसिडेंसी के वन फ्यूचर अलायंस OFA के प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया, जो समता निर्माण के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक पहल है। हम G20 के उन सभी सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। हम नई दिल्ली में सम्मेलन की सफल मेजबानी प्रतिनिधियों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए भारत को धन्यवाद देते हैं। हम 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने पर भारत को बधाई देते हैं। G20 समिट के दौरान मुख्य घोषणाएं। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की। घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। क्रिप्टो करेंसी को लेकर वैश्विक पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनवाने पर जोर दिया। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राज़ील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। ग्रीन व लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। सभी देश सस्टेनेबल विकास के लिए काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनेगा। इसके अलावा परमाणु उपयोग की धमकी स्वीकार्य नहीं होगी और आतंकवाद को वित्त पोषण पर अंकुश के लिए FTF के नए नियम लागू होंगे, जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से ब्राज़ील को मिलेगी। अगली बार शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में होगा। जय हिंद, जय भारत।